सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र नामक ग्रंथ के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 14वें सूत्र के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। पतंजलि जी कहते हैं अपने इस सूत्र में, स तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। अर्थात कि इस तरह से जो इसके पिछला जो सूत्र था उसमें अभ्यास के विषय में उन्होंने बताया था, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो अभ्यास है तो आपको ऐसा अभ्यास कैसे करना है, दीर्घ काल तक करना है। और कैसे करना है कि निरंतर करना है, यानी लगातार करना है। और कैसे करना है, तो वह सत्कार के द्वारा आसेवित होना चाहिए, यानी श्रद्धा के साथ, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम भक्ति लगन के साथ ऐसा होना चाहिए। तब जाके आपका जो चित्त है वह काफी दृढ़ हो जाता है और जो संस्कार हैं चित्त के, जो वृत्तियों के संस्कार हैं, तो वे संस्कार आपके इस अभ्यास के संस्कार के द्वारा जो है निर्मूल हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। तो यह यहाँ पर इनका मतलब है। तो अब यह दीर्घकाल का अर्थ क्या है? दीर्घकाल का अर्थ यह नहीं है कि कई कई वर्षों लगेंगे, ऐसा उससे मतलब नहीं है। यह तो अलग अलग जो व्यक्ति हैं जिनकी अलग अलग जीवन में अलग अलग तरह के संस्कार हैं, कैसे कैसे किसने पहले पूर्व जन्मों में क्या किया है और किसकी कितनी प्रतिभा है, उसके हिसाब से वह जो व्यक्ति है उसका समय निर्धारित होता है कि कब उसका फलीभूत हो जाएगा। कोई योग में बहुत जल्दी सफल हो जाता है, कोई थोड़ी देरी होती है, किसी की कुछ ज़्यादा देरी होती है, कोई अभी शुरू कर रहा है तो उसका अभी हो सकता है और आगे चले। तो आपकी अपनी प्रतिभा, आपकी क्षमता और पीछे के जन्मों के संस्कार आपके सामने आते हैं। इसके अलावा आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं वे कैसे गुरु हैं, उनकी अपनी क्षमता क्या है, आपका माहौल क्या है, ये बहुत सब कुछ निर्भर करता है। तो इसके आधार पर व्यक्ति को आपकी अन्य स्थितियां क्या हैं, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, घर की परिस्थिति, देश काल की परिस्थिति, तो अगर कोई अरब में है, कोई अमेरिका में है, कोई यहाँ इंडिया में है, तो अलग अलग जगह पर लोग हैं, तो वहाँ अलग अलग जगह के वातावरण है, अलग अलग जगह के संस्कार के चित्त हैं, अलग अलग जगह के वहाँ अन्य लोग जो हैं उनके साथ रिएक्शन करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। उसके हिसाब से ही यह निर्धारित होगा कि आप कितने समय में फलीभूत हो जाएंगे, यानी आप कितने समय में सिद्ध हो जाएंगे। तो यह दीर्घकालीन की बात है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि अभी कोई शुरू करेगा तो इतने समय में ही सबका हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग समय पूछते हैं कि कितने समय में बताइए महात्मा जी, कितने समय में ये हो जाएगा। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग समय है, किसने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है कौन जानता है। तो उसके जो संस्कार है वो हो सकता है वो जल्दी सीख जाए, जिसने बहुत सारा सिद्ध पहले ही किया हुआ है तो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेगा। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है उसके आधार पर भी आप ग्रहण करेंगे, नहीं तो छोटे छोटे साधारण से कुतर्कों में या हल्के फुल्के तर्कों में ही उलझ जाएंगे। तो यह तो काल से संबंधित बात हुई। अब निरंतरता की बात उन्होंने की है। इतना ही करना पर्याप्त नहीं है, आप इसको लगातार जारी रखेंगे। यह नहीं कि एक महीना किए फिर कुछ दिन छोड़ दिए, फिर आप कई बहाने मिल गए कि रिश्तेदारी में जाना है, तो कोई और काम निभाना है, तो कहीं
दूसरे जगह भ्रमण में चले गए, तो किसी कार्य में उलझ गए, तो यहाँ बहानेबाजी से तो कोई बहुत लेना देना है नहीं, इसे व्यवधान होगा। यानी बिना व्यवधान के ही आपको इसे करते रहना, निरंतर करना है। जैसे भोजन निरंतर करते हैं, उसी तरह से पानी निरंतर पीते हैं, उसी तरह से सांस आप निरंतर लेते हैं, तो उसी तरह से ये जो संस्कार है आपके निरंतर बनते रहते हैं। तो इन संस्कारों को निरुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो अभी निरंतर होते रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो जो संस्कार हैं वे दब जाएंगे जो आपने पहले किए हैं योग के, उनको वे दबा देंगे। जो आपके कुयोग के जो संस्कार हैं वे इसको प्रेशर में ला देंगे, तो फिर ये जो है उतने उभर करके नहीं आ पाएंगे। आपके चित्त के ऊपर जो है बहुत अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे, तो आपका चित्त जो है निरुद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसे लगातार जारी रखना चाहिए। कुछ लोग 2 महीना करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 महीना करके छोड़ देते हैं, और वो छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी जो शुरुआत ही होती है अलग ढंग की। अधिकतर लोग तो योग शुरू करते हैं सिर्फ रोग को भगाने के लिए। यदि उनका रोग ठीक हो गया तो छोड़ दिए, या कुछ लोग शुरू करते हैं कि कुछ देखा देखी में किसी के साथ अमुक आदमी कर रहा है तो मैं भी थोड़ा कर लूं, तो ऐसे शुरू करते हैं। तो उनको कोई बहुत श्रद्धा नहीं रहती है, तो वे शुरू करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, उनको सही दिशा निर्देश भी नहीं मिलता है, तो वे शुरू करते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो वे हताश हो जाते हैं। तो योग को सही अर्थों में समझना बहुत जरूरी है, तब जो आप शुरू करेंगे तो वह ज़्यादा फलीभूत होगा। इसलिए इसको अच्छे जानकार के यहाँ और अच्छी श्रद्धा से निरंतर करना चाहिए। अब जो श्रद्धा वाली बात अब आगे आती है, तो जो है सत्कार जो उन्होंने प्रयोग किया है पतंजलि जी ने, इसमें विशेषण सत्कार। तो ये जो सत्कार है, तो इसका अर्थ यह है कि उसको अच्छे से करना है और उत्साह से करना है और पूरी ऊर्जा के साथ करना है, जुनून के साथ करना है। 1, 2, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो कोई भी कर लेता है, उसके बाद फिर उसका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। इसमें तो एनर्जी लेवल बढ़ते रहना चाहिए, न कि डाउन होना चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके भीतर में वैराग्य की कमी होती है और सत्य के प्रति, न्याय के प्रति समर्पण नहीं होता है उतना, और उतनी उत्कंठा नहीं होती है कि मैं इस संसार से इतर जो तत्व हैं उनका जो है अनुभव कर लूं, वे हमारे लिए बोधगम्य हो जाएं। तो ऐसे संस्कार नहीं होने की वजह से या ऐसी जिज्ञासा नहीं होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो वह श्रद्धा होनी चाहिए आपने। तो श्रद्धा जो है सात्विक, राशि और तामसी, 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं। तो जो सात्विक श्रद्धा है, इसका अर्थ है वो जो भक्ति भावना होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति, सत्य और न्याय के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो ऐसी जो भावना होती है, इस तरह की जो वृत्ति होती है, तो वह जो है सात्विक वृत्ति होती है। तो ये लोग जल्दी सफल होते हैं। और राशि वाले तो वे हैं जो किसी जिज्ञासा के साथ, जिनको कोई मानसिक उथल पुथल है और इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं, तो वे लोग जिज्ञासा कर लिए, कभी कुछ लाभ विशेष देख लिए, उसके हिसाब से कहीं पढ़ लिए, फिलॉसफी में रुचि है पढ़ लिए, तो थोड़ा बहुत प्रयोग के रूप में कर लिए। तो ऐसे लोग राशि वृत्ति वाले होते हैं। तो ये कुछ करते हैं, कुछ उसमें हल्की दूर तक जाते हैं, कुछ दूरी तक, परंतु पूरा सफल नहीं हो पाते। अब इसके बाद तामसी वाले हैं, तामसी श्रद्धा वाले, जिनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं होती है, बस किसी के कहने पर आ लिए, कर लिए, कहीं भेंट हो गई तो कुछ कर लिए, और ये कुछ अनर्गल जो है योग से लाभ की अपेक्षा रखते हैं कि मुझे ये सिद्धियां मिल जाएंगी, ये चीज़ मैं हासिल कर लूँगा, और फिर उसके बाद इसके आधार पर फिर मैं अपनी कमाई करूँगा या किसी को कुछ भरमा लूँगा, या इस तरह की जो बातें हैं,
कहीं प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो वृत्ति है, इसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाएगी। शुद्ध भक्ति भावना से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। इसलिए ईश्वर प्रणिधान जो है यहाँ पर पतंजलि जी ने बहुत पहले कह दिया है। तो वह जो है ईश्वर प्रणिधान के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ऐसा होने पर ही यह सफल होता है। तो यही यहाँ पर जो है मतलब है कि तब आपका जो चित्त है वो दृढ़ हो जाएगा। आपकी वो जो भूमि है, योग की जो भूमि है, वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो आपके चित्त का निरोध हो जाएगा। ये जो संस्कार है काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, आपके योग के संस्कार, जो आपके पीछे के जो दुष्कर्म या कुकर्म रहे हैं और जो गलत वृत्तियां रही हैं, भ्रांतियां रही हैं, संशय रहे हैं, वे सब दूर हो जाएंगे। तो अज्ञानता आपकी दूर हो जाएगी और आपको ज्ञान और विज्ञान में आपकी प्रगति हो जाएगी। ऐसा जो है योग आपको समाधि अवस्था तक ले जाएगा, केवल अवस्था तक ले जाएगा, धारणा ध्यान तक ले जाएगा। अन्यथा बहुत लोग तो सिर्फ आसन और कुछ प्राणायाम करने में ही अटक जाते हैं, वही उनके जीवन का उतना ही शुरू और उतना ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर पतंजलि जी ने इसलिए चित्त की वृत्तियों के निरोध के विषय में बताया। जब तक वे वृत्तियां हावी हैं तब तक आप संशय आत्मा बने रहेंगे, तब तक दुखी आत्मा बने रहेंगे, तब तक अवसादग्रस्त बने रहेंगे, तब तक आप रोग से पीड़ित रहेंगे, तब तक आप मृत्यु के भय से भयभीत रहेंगे, तब तक क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, इस तरह के जो विकार हैं, जो क्लेश देते हैं, इन विकारों में आप भटकते रहेंगे, उनसे पीड़ित रहेंगे। तो यही यहाँ का इनका मतलब था कि दृढ़ भूमि आपकी तभी होगी जब आप इसे लगातार करें, लंबे समय तक करें। जब तक सफलता नहीं मिली है तब तक करते रहें, जोश जुनून के साथ करें, प्रेम से करें, भक्ति से करें। कुछ लोग आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो बिल्कुल जैसा लगता है ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, देह तोड़ मरोड़ रहे हैं, उस हिसाब से करते हैं। प्राणायाम करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्राणायाम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो मुस्कुराते हुए सांस लीजिए, मस्ती में लीजिए। ये सिर्फ लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना एक्सरसाइज नहीं है। यह प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से इसको सांस लेना है, तब उसका रस आएगा, उसका फल आएगा। तो यह यहाँ पर इनका कहने का मंतव्य है। ओम।